एक माता के जीवन में कितना भी क्लेश आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, दरिद्रता आ जाए, दुखी होना हो जाए, या फिर उसके जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, कार्य की अधिक भार क्यों ना हो, अगर उसका छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, वो उसे नहीं त्यागती है, उसका ध्यान नहीं भूलती है। माता अपने दैनिक कार्य को करती रहती, उसे खाट पर, बिस्तर पर कहीं भी लिटा देती है। कितना भी जरूरी कार्य करती हो, जब उसका बच्चा रोता है तो वो कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, कार्य को छोड़ करके दौड़ के अपने बच्चे को उठाती है और देखती है हमारे बच्चे को क्या पीड़ा हो गई। इसी तरह से ही एक सच्चे साधक की भी रहनी होनी चाहिए। माता जिस प्रकार से अपने जीवन के सर्वस्व सुख को त्याग देती है, अपने बच्चे की खातिर त्याग देती है, माता अपने जीवन में कितना भी जरूरी कार्य हो, चाहे वो कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, अगर उसके पुत्र को उस कार्य की वजह से कष्ट है तो माता उस कार्य को त्याग देती है और पुत्र को अपनाती है। वो अपने पुत्र को सीने से लगा के रखती है, कभी अपने सीने से जुदा नहीं करती है। ये प्रेम ही है, ये प्रेम की डोरी है। ये प्राकृतिक है, एक स्थितिगत होती है, तो ये प्रेम की ही डोरी है जो बांध के रखती है, जो अपने प्राणों की तक आहुति देती है, वो प्रेम ही है। माता और पुत्र का जो संबंध है वो प्रेम का है, पवित्र प्रेम का गहरा संबंध है, जो एक दूसरे के लिए जान पर भी खेल जाते हैं। जो सच्चा साधक होता है, जो ईमानदार साधक होता है, जिसके अंदर में गहराई से सच्ची श्रद्धा है, सच्ची लगन है और सच्चा प्रेम है, वही साधक आगे बढ़ता है। उस साधक की रहनी कैसी होती है ये भी जान लीजिए। सेम माता की तरह ही उसकी रहनी होती है। वो संसार को जीता है, संसार के सारे कार्यों में, अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहता है, लेकिन वो अपने प्रभु को कभी नहीं भूलता है। वो संसार की बड़ी से बड़ी आपत्तियों का, विपत्तियों का, सुख में भी, दुख में भी, कठिन से कठिन कष्टों में भी, अधिक से अधिक सुखों में भी वो परमात्मा को नहीं भूलता है। वो संसार के एक एक क्षण को जीता है, लेकिन उसका चित्त, उसका ध्यान हमेशा परमात्मा में रहता है, उसकी लगन परमात्मा में रहती है, उसका ख्याल परमात्मा में रहता है, वो सदा परमात्मा को ही याद करता है। ये ही एक साधक की रहनी होनी चाहिए। हम दैनिक जीवन में इस तरह से व्यस्त होते हैं कि क्षण क्षण में परमात्मा को भूलते हैं। हम किसी जाप को भी करते हैं ना, तो सुबह से शाम तक मुश्किल से टुकड़ों में हो पाता है। वो भी कितना, अगर सुबह से शाम तक का सारे टुकड़े जोड़ दिए जाए तो 30 मिनट और 20 मिनट का जाप पाता। यानी हम क्षण में भूल जाते हैं कि हम जो जाप करते साधक, में उनकी बात कर रहा हूँ। ध्यान तो बहुत फुर्सत की चीज होती है, जो दिन में संभव नहीं होता है, दिनचर्या में संभव नहीं होता है। दिनचर्या में जाप किया जा सकता, इसे भी हम भूल जाते हैं और कार्य में लिप्त हो जाते हैं, इस तरह से खो जाते हैं। ये ठीक बात नहीं है। इस पर रोज अभ्यास करिए। जब आप रोज अभ्यास करेंगे तो आपकी रहनी ऐसी हो जाएगी कि आप कार्य तो संसार में करेंगे, लेकिन आपका ध्यान परमात्मा में रहेगा। ये सब अभ्यास से होता है। अभ्यास से कुछ भी संभव है, कुछ भी जीता जा सकता है। इसलिए गहरे अभ्यासी बनो। रोज अभ्यास करने से ये सब परिवर्तन आ जाता है। देखिए, अगर सत्य के मार्ग पर आप चलते हैं
तो साधक को साधना करते हुए दो चीजों की सफाई करना आवश्यक होता है। इन दो सफाइयों से अगर आप अपने जीवनचर्या को बदल देते हैं तो बहुत अच्छा है। दो सफाई कौन सी होती है, या यूं कहूं दो चीजों को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। पहला तो आपको शरीर को, शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा आप भजन भी तो नहीं कर सकते हैं। कैसे होगा भला? जब शरीर बीमार होगा तो आपसे भजन हो ही नहीं सकता है, कैसे करेंगे? चाहे आप लेट के करें बैठ के करें, नहीं होता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। और शरीर के स्वस्थ रखने के लिए शरीर की सुरक्षा और शरीर की साफ सफाई आवश्यक होती है। शरीर जब हम साफ सुथरा रखते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, समय से स्नान करते हैं, तो ये हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। इसे भोजन हमें शुद्ध भोजन देना चाहिए। गरिष्ठ, सड़ा, गला, बासा, तिबासा या गंदा भोजन नहीं कराना चाहिए। इस शरीर में मांस, मदिरा जैसे पदार्थों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मन ही नहीं, ये शरीर तुम्हारा जो है ना, कैसा है? ये मंदिर ही तो है, ये पवित्र मंदिर है। इस मंदिर के अंदर में आप जब मलिनता डालेंगे तो ये मंदिर गंदा हो जाता है। और इस मंदिर की एक्टिविटी यानी मन जो है वो भी गंदा हो जाता है। और जब मन ये गंदा हो जाता है तो यही तो कार्य कराता है, फिर हमारे कार्य भी गंदे हो जाते हैं। इसलिए भोजन शुद्ध होना आवश्यक होता है। अब मांस का भक्षण करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। अगर ज्ञान की बात करूं ना करके सामान्य बात भी कहा जाए तो वो परमात्मा तो मांस नहीं खाता है, आप उसके अनुसार तो नहीं चलते, जिसे आप अनुयायी मानते हैं, जिसे अपना भगवान मानते हैं, और आप भोजन भी अच्छा नहीं करते हैं। उस परमात्मा जैसे कार्य तो नहीं करते, लेकिन कम से कम भोजन तो शुद्ध करिए। भोजन से ही मन शुद्ध होता है। जैसा भोजन होगा वैसे ही आपका मन होगा, वैसे ही आपके विचार होंगे। और मन विचार जब जैसे आपके होंगे कार्य वैसा ही होगा, और वैसा ही जब कार्य होगा तो परिणामतः आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए भोजन शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन करेंगे तो विचार भी सात्विक ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा आपका होता है विचार। विचारों की मलिनता हटाना बहुत आवश्यक होता है। जब तक विचारों की मलिनता नहीं हटेगी तब तक हमसे भजन नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये समझ लो। इसके लिए सरल सी बात है, हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। जो साधक अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें उन्हें विचार निगेटिव ना आकर के पॉजिटिव आने लगते हैं, तो वो दिनचर्या सबसे अच्छी होती है। इसका तरीका ये होता है कि सुबह उठिए, एक निश्चित समय सीमा बनाइए। दैनिक दिनचर्या जो संसारिक कार्य करते हैं उसके अलावा भौतिकता के लिए आपका एक निश्चित समय होना चाहिए। सुबह उठ करके जैसे आपको भजन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। योगा से भी मन शांत होता है। योगा के अतिरिक्त भजन करना चाहिए। जब ध्यान मुद्रा में आप बैठेंगे सुबह तो आपके मन में निगेटिविटी हटती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मक सोच आपकी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ती है। ये आपका नियम संयम होना चाहिए। झूठ बोलने पर कंट्रोल करो। चित्त वृत्तियां जो इधर उधर भगती हैं इसे कंट्रोल करो, इस पर अंकुश लगाओ। जो मन आपका तरह तरह की चीजों को बार बार असंयमित तरीके से बेकंट्रोल होकर के भागता है, नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करता है, इसे कंट्रोल करो। शांत होने का प्रयास करो। जब अंदर की उथल पुथल को आप शांत कर लेंगे तो आप शांत ही तो हो जाएंगे, और जो शांत हो जाता है वो संत हो जाता है। इस तरह से आप दैनिक जीवन में भी आप अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। तो जब आपके विचारों की मलिनता खत्म होती है तभी भजन भी हो पाता है। नहीं तो विचारों की मलिनता भजन के समय उभर करके सामने आती है, जो भजन में रोड़ा बनती है, परेशानी बनती, भजन करने नहीं देती है।
सुबह उठ करके रोज कम से कम 2 घंटे भजन करना चाहिए। शाम को सोने से पहले आपको भजन करना चाहिए। अगर बैठ के नहीं बनता है तो भजन करते करते सो जाइए, वो भी अच्छा है कि आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और भजन भी होता रहेगा। इस तरह से अज्ञानमय अनिद्रा में या अज्ञानमय निद्रा में नहीं जाना पड़ता है। आप ज्ञानमय निद्रा में जाएंगे। रोज आप अज्ञान की निद्रा में सोते हैं, ज्ञान की निद्रा में सोइए ना, इसमें आपकी नींद भी पूरी होती है, भजन भी होता है। इस तरह की दिनचर्या बनाओ। दिन में जब आप दैनिक कार्य करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो लोगों की बातों को कम सुनो, किसी की बुराइयां भलाइयां नहीं करो, क्योंकि आप जिसकी भी बुराई भलाई करेंगे, ये एक निश्चित कर लेना, उसकी बुराई भलाई तुमको लगती है और उसकी कम हो जाती है। इसलिए बुरे लोगों को याद नहीं करो। जो संत हैं, जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको याद करो। उनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। गलत व्यक्ति को जितना याद करोगे, आपका मन अशांत होगा और उस गलत व्यक्ति के जितने भी लक्षण हैं वो आपके अंदर में आने लगेंगे, तनाव देंगे। इसलिए श्रेष्ठ संतों को याद किया जाता, श्रेष्ठ पुरुषों को याद किया जाता, श्रेष्ठ चीज़ों को, श्रेष्ठ घटनाओं को, श्रेष्ठ स्थितियों को, जो सात्विक हों उन्हें याद किया जाता है। तो दैनिक कार्य को शांति से, सुकून से करो। हमेशा अंतर में चित्त रखो। जब संसार का आप जीवन जीते रहेंगे और अंतर में चित्त रख करके करेंगे तो निश्चित मानिए सांसारिक बुराइयां आपको नहीं छू सकती हैं। आप भीतर में स्थित होंगे, परमात्मा को याद करेंगे और आप सांसारिक कार्य करेंगे। आप पाप पुण्य से भी बचते हैं, ये भी जान लीजिए। यही निष्काम भाव है जो आपको मैं सरलता में कह रहा हूं। परमात्मा को याद करते हुए जब संसार में कार्य करते हैं तो आप संसार में न तो गलत सोच सकते हैं, आपके हाथ से गलत कार्य भी नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य उत्तम हो जाते हैं। फिर वो आपका कार्य सामान्य नहीं रहता है, वो परमात्मा का ही कार्य हो जाता है। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, जो पाप और पुण्य दोनों से बचाता है, जो आपके कल्याण का निर्माण करता है। आप बाहर रूप से संसार के लिए कठोर हैं, होना चाहिए, क्योंकि आज का परिवेश भी कट्टर ही हो गया है, वो अलग बात है। लेकिन अंदर से आपके जीवन में प्रेम, उदार, अपनापन, सात्विकता, दैविकता, देवों के गुण, देवों का आचरण आपके अंदर में आना चाहिए। आपके जीवन में, आपके विचारों में अगर प्रेम नहीं उभरता है, शांति नहीं उभरती है, भाईचारा नहीं उभरता है, अंदर में एक सुकून, आनंद की स्थिति अगर नहीं रहती है, तो आपका जीवन जीते जी ये नरक है। बाहर आप किसी से गुस्सा होते हैं या तनाव जैसी की स्थिति पैदा करनी पड़ती है तो आप करिए, लेकिन अंदर से तनाव मुक्त रहिए। ये जीवन आपका होना चाहिए। बाहरी रूप से स्वभाव से आप कैसा जीवन जीते हैं ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है। जैसा संसार है वैसा स्वभाव रखो, लेकिन अंदर से एक संत बन के रहो, एक उत्तम साधक बन के रहो। ये भीतरी आवरण है। इस तरह का आपका जीवन होना चाहिए। जैसे कहा है ना कि सतगुरु से साचा मिलो, यानी सतगुरु से हमेशा सत्य के साथ मिलना चाहिए। जब आप सतगुरु से मिलते हो चपलता नहीं चलती है। चतुराई से अगर संत से कुछ पा भी लेंगे तो आप जीवन में वो काम नहीं आना, ध्यान रखना। और चतुराई से किसी श्रेष्ठ संत से पाई हुई चीज का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपके नाश का कारण बनता है। इसलिए सतगुरु से साचा मिलो और साधु से सद्भाव। अगर सज्जन व्यक्ति है तो उसे सद्भाव से मिलो, आदर से मिलो, सम्मान से मिलो, प्यार से मिलो। दुनिया में ऐसे मिलो जैसे जिसका भाव। तो जो मैं जिक्र कर रहा था कि संसार में जो जैसा है उससे उसी तरह से बात करो, वैसे ही मिलो उससे। वो जैसा चाहता, दुष्ट है तो उससे आपको कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा।
तो दुनिया में ऐसे ही मिलो कि जिसका जैसा भाव या स्वभाव, लेकिन अंदर से संत रहो। अंदर में एक आवरण बनाकर रखो, उसके अंदर भीतर में आप अपने आप को पवित्र रखो। संसार की कोई भी चीज, कोई भी स्वभाव, कोई भी मलिनता अंतर को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। ये साधु का जीवन होता है, यही एक साधक का जीवन होता है। साधक का जीवन बहुत कांटों से भरा होता है, उसे बहुत सतर्कता से, बहुत सावधानी से जीना होता है। हर कदम पे उसके लिए भ्रम खड़ा है, मार्ग भ्रष्ट होने का मार्ग खुला रहता है, इसलिए उसे विवेक से जीना होता है। एक साधक का जीवन इसलिए कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, क्योंकि इस भव सागर में केवल सत्य को छोड़कर के सब कुछ सम्मुख आसान होता है, जो हर क्षण आपके पग पर खड़ा होता है। इन सब से बच करके उस सत्य के मार्ग पर या उस सत्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बहुत विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा एक साधक को बुद्धि की अपेक्षा विवेक का अधिक प्रयोग करना चाहिए। जब संसार जीते हो तो बुद्धि का प्रयोग करो, जब खुद को जीते हो तो विवेक का प्रयोग करो। इस तरह से आप अपने जीवन को जी सकते हैं तो निश्चित मानिए आपका यही जीवन स्वर्ग होगा। जिस संसार को कष्ट का कहा जाता है कि कष्टकारी जीवन है, यही जीवन आपके लिए सुखकारी, आनंदकारी, स्वर्ग स्वरूप हो जाएगा। गुरुदेव दयालु।